सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला यमूतूना बल यंतक़िलूना मिन दारिन इला दार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुश शहीदुर रऊफुर रहीमुल अमीनुल करीमुल बशीरुन नज़ीर। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले। दामने मुस्तफा में आ पाए रसूल थाम ले। क्योंकि वो कमाल हुस्ने हुजूर है, गुमान नक्स जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शमा है कि धुआं नहीं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। बटन ठीक। हेलो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आइए हम और आप इंतहाई अकीदत और इहतराम के साथ उलमाए अहले सुन्नत की रविश और मामूल के मुताबिक सबसे पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत, मुहसिन इंसानियत, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शफीउल मुज़निबीन, जाने आलमीन, अकरमुल अव्वलीन, अफज़लुल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुबह कायनात के शम्सुद दुहा, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा, ताजदारे अरबो अजम, मालिक हिल्लो हरम, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा अलैहि तहियतु व सना की बारगाह में स्टेज के औलमा से लेकर महफिल के अवाम तक, दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा जी लगा के बुलंद आवाज से दुरूद सलाम का हदिया मोहब्बत पेश कीजिए और पढ़िए बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबउल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज 7 मुहर्रमुल हराम का दिन गुज़रा है और यह दिन ऐसा दिन है कि मुहर्रम की 7 तारीख को करबला के तपते हुए सहरा में उस हुसैन पर पानी बंद किया गया, जिस हुसैन के नाना पूरी दुनिया को हौज़े कौसर पिलाने वाले हैं। 7 मुहर्रम को उस नबी के नवासे हुसैन के पेटों पे पानी बंद किया गया, जिनके सदके में अल्लाह ने पूरी दुनिया को पानी पीने की तौफीक और आबे ज़मज़म पीने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस नवासे हुसैन इब्ने अली राकिबे दोशे मुस्तफा हुसैन, बोसादाहे मुस्तफा हुसैन, राज़दारे मुस्तफा हुसैन, जो करबला के तपते हुए सहरा में 72 नफूसे कुदसिया को नानात के दीन के लिए कुर्बान कर देते हैं और जब बात
आती है अपनी जान कुर्बान करने की, तो खुद भी अपने जिस्म नाज़नीन पर 72 तीरों के जख्म लेकर हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में अपने सर को कटा देते हैं, नाना के दीन को बचा लेते हैं और दुनिया के सामने ये ऐलान कर देते हैं कि मरते हैं कातिल के आगे मार खा सकते नहीं और सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। और मदीने वालों को वहां रहना अदूत सीने पे जबते तौले हुसैन सजदे में गिर के बोले, अदूत सीने पे जबते तौले हुसैन सजदे में गिर के बोले कि मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हज़रात आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि माइक पहले दिन से ही डिस्टर्ब हो रहा है। मेरी ये तारीफ रही है कि मेरी आवाज अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं बैठती। 15 सालों से तकरीबन बंबई और गुजरात के स्टेजों मुहर्रम में 10 दिन, रबीउल अव्वल में 12 दिन बोलता हूँ, मगर आवाज बैठती नहीं। और आवाज का हाल ये रहता है कि 12 रबीउल अव्वल में 12वीं तकरीर जब करता हूँ तो बेहतरीन अंदाज में गुनगुना के नात उस दिन भी पढ़ लेता हूँ। यानी आवाज इतनी साफ रहती है क्योंकि गुनगुना के पढ़ने में आवाज बैठी हो तो नहीं हो सकता। बैठी हुई आवाज से एक बार जैसे तैसे तकरीर तो हो जाएगी, मगर बैठी हुई आवाज से गुनगुना के नात नहीं हो पाती। मैं माजरत चाहूंगा, कल ही उस्ताजुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ुल क़ारी सरताज अहमद साहब क़िबला ने किसी की फरमाइश और किसी की ख्वाहिश तक पहुंचाई कि आप इमाम हुसैन की मनक़बत गुनगुना के आप पढ़ दें। आवाज बैठी थी, कल भी ना पढ़ सकता, आज फिर हज़रत ने फरमाया कि आज पढ़ दीजिएगा। और हमारे एक भाई बड़े नूर के सामने तशरीफ फरमा है, पहली सफ में पहली कुर्सी। तो नमाज की हालत में पहली सफ में जो पक्का नमाजी होता है अक्सर वही नजर आता है। तो हुसैन की महफिल में पहली सफ में जो बैठे हैं वो हुसैन के पक्के जानेसार हैं हबीब। बाकी जितने बैठे हैं सब हुसैन ही के लिए आए हैं, हुसैन ही की मोहब्बत में आए हैं, सब हुसैन ही पर अपना वक्त निकाल करके आए हैं कि हुसैन नाना के दीन के लिए करबला में खानदान लुटा सकते हैं। हम हुसैन की महफिल में जाकर के हुसैन की बात सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर भाई साहब ने फरमाइश की कि कलाम पढ़ दीजिएगा, नोटों की गड्डी लेके बैठे हुए और कुछ इशारा जो है दूसरे ही दिन शायद कारी सरताज साहब ने भी कहा था कि आवाज आपकी कुछ अच्छी है, कुछ ना कुछ रोज 3-4 शेर गुनगुना दीजिए, कम से कम कार से आने जाने का पेट्रोल रोज ये खर्च निकल आए। मैं जाहिर कर देता हूँ ये तो उलमा की मोहब्बत है, वरना आज के दौर में कौन किसका भला चाहता है, वो भी आलिम अगर किसी आलिम का भला चाहे इस दौर में तो बहुत बड़ी बात। अल्लाह स्टेज के सारे उलमा को सलामत रखे। ये आज हमारी हौसला अफजाई करेंगे, 3-4 तकरीरें जो बाकी हैं तभी इंशाअल्लाह हम आपके सामने बोल पाएंगे, वरना इस स्टेज के उलमा में इतना दम है अगर ये चाह लेते हैं तो कारी रज़ीउल्लाह की तकरीर भी फेल कर देते हैं। और अगर ये हौसला अफजाई पे उतर आए तो कम बोलने वाले खतीब को भी कारी रज़ीउल्लाह से ज्यादा इनाम इकराम और दादो तहसीन से नवाज देते। स्टेज के उलमा अल्हम्दुलिल्लाह पहली तकरीर से मेरा साथ दे रहे हैं। अल्लाह इनका साया सलामत रखे, इनको दीन और दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए। तो आवाज तो कुछ हद तक बैठी हुई है, दवा खाया हूं, कुछ आवाज खुली है, तकरीर तो कर ले जाऊंगा मगर गुनगुना के मनक़बत नहीं पढ़ सकूंगा।
इसलिए जो नोटों को गद्दी लेकर बैठे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अगर ये सोच के आए थे कि खतीब साहब जब मनक़बत पढ़ेंगे तब देंगे, तो मैं उनसे कह दूं कि मनक़बत पढ़ने से ज्यादा ताकत मेरी तकरीर में लगती है। हाँ, तो ये मिजाज मत बनाओ कि कोई नात पढ़ेगा तभी हम देंगे। हुसैन का तज़किरा अगर नज़्म में सुनो तब भी मजा आता है। हुसैन का तज़किरा अगर नज़्म में सुनो तब भी मजा आता है। कि चाहे रात में मनक़बत में गुनगुनाते हो, चाहे तकरीर में गुनगुनाते हो, बात तो हुसैन ही की हो रही है, बात तो हुसैन के खानदान ही की हो रही है, बात तो खानदान नबी ही की हो रही है। तभी तो आला हज़रत ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है मेरे नूर, तेरा सब घराना नूर। इसलिए मेरे नाम पे जितना पैसा लाए हो तकरीर में दे दिया, ठीक है? हाँ, बचा के वापस मत ले जाओ वरना वो पैसा कहीं ना कहीं गिर जाएगा। अल्लाह फज़ल फरमाए, करम फरमाए सब पर, यूं ही सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ रखे। अल्लाह सबके लबों पर यूं ही मुस्कुराहट रखे। हुसैन से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी मुस्कुरा देगी, हुसैन के खानदान से मोहब्बत करोगे तो जिंदगी मुस्कुरा देते हैं, कायनात के जर्रे जर्रे मुस्कुरा देते हैं। हुसैन का तज़किरा ऐसा तज़किरा है कि हुसैन की तारीफ रसूलुल्लाह ने की है, और हुसैन की ज़ात ऐसी ज़ात है कि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बचाने के लिए मेरे आका नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा हज़रत इब्राहीम को कुर्बान कर दिया है। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन के लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया था, तो हुसैन पाक ने नाना के दीन की हिफाजत के लिए अपने कई बेटों को करबला में शहीद करवा दिया है। यहाँ तक कि 6 महीने के बच्चे हज़रत अली असगर को भी शहादत का जाम पिला दिया है। तभी तो शायर कहता है कि जंगे करबला भी अजीब जंग है लोगों, जंगे करबला भी अजीब जंग है लोगों, कि जो कटा वही खानदान पाती है। जंगे करबला भी अजीब जंग है लोगों, जो कटा वही खानदान बाकी है। आएगा दौरे हयात कातिल कज़ा के बाद, है मेरी इब्तिदा तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असर से मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात बितरतीब जो आप सुन रहे हैं, आपका ज़हन वही ले चल रहा होगा। कल आपने सुना था कि जब मुसलमानों की 2 जमातों में खून खराबा का मंजर सामने नजर आने लगा, तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने 3 शर्तों के साथ कूफा में हजरत अमीर मुआविया को बुलाकर आमने सामने बात करके 3 शर्तों के साथ खिलाफत इमाम हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। पहली शर्त ये थी कि फिलहाल अमीर मुआविया खलीफा बनाए जाते हैं, मगर कुछ दिनों के बाद वापस हजरत इमाम हसन मुज्तबा खलीफा होंगे। दूसरी शर्त ये थी कि हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली में हजरत उस्मान के खून के मामलात को लेकर जो इख्तिलाफ हो गया था और दोनों तरफ से जो जंगें हुई थी, तो हजरत अली के जमाने के ताल्लुक से अली के साथियों के साथ ना इंसाफी की जाएगी, ना कोई बदला लिया जाएगा, ना कोई हमला किया जाएगा, ना कोई मुतालबा होगा, ना मुआखजा होगा। पुरानी बात बिल्कुल खत्म कर दी जाए। तीसरी शर्त ये थी कि इमाम हसन मुज्तबा के जिम्मा जितना कर्जा है सारा कर्जा हजरत अमीर मुआविया अदा करेंगे। ये तीनों बातें हजरत अमीर मुआविया ने मान लिया और हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने 6 महीना खलीफा रहकर खिलाफत हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। हजरत अमीर मुआविया मुल्क शाम शहर दमिश्क वापस चले गए। कूफा की सरजमीन पर शोहरा हो गया।
कि जिस हसन इब्ने अली के हाथ पर हम कूफा के 40,000 शियाने अली और मुहिब्बाने अली ने बैअत किया था, वो हसन मुज्तबा ने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत दे दिया, तो लोग हजरत इमाम हसन मुज्तबा के खिलाफ हो गए और कहा कि जब हम 40,000 लोग आपके हाथ पे हाथ देकर बैअत कर चुके थे, हमारे हाथों में तलवारें थी, आपने हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत क्यों दी? आप उन पे हमला करते, हम लोग आपके लश्कर में शामिल होकर के अमीर मुआविया और उनके साथियों से जंग करते। यह बात हजरत इमाम हसन मुज्तबा के जानेसारों को, हम नवाओं को, मुहिब्बाने अली को, शियाने अली को नागवार गुजरी। चुनांचे कूफा की सरजमीन पर लोग हजरत इमाम हसन मुज्तबा को न जाने कैसे कैसे बुरे अल्फाज से याद करने लगे। यहाँ तक कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा जब रास्तों में चलते तो लोग कहते, ये देखो ये नंगे मुसलमान जा रहे हैं, ये मुसलमानों के नाम पर दाग और हैं जा रहे हैं। अब 40,000 लोग इनके हाथ में बैअत कर चुके थे, मगर इन्होंने इमाम अमीर मुआविया को बुला करके खिलाफत उनको दे दिया है। ये आरुल मुस्लिमीन है, मुसलमानों के लिए ये शर्म की चीज है, मुसलमानों के लिए ये बाइसे शर्मो हया है। इन्होंने हम मुसलमानों का सर झुका दिया है, इन्होंने कूफा के शियाने अली का सर झुका दिया है, अमीर मुआविया को खिलाफत दे करके मुहिब्बाने अली का सर नीचे कर दिया है, शियाने अली का सर नीचा कर दिया है। हम अमीर मुआविया उनके साथियों से जंग करना चाहते थे, मगर हसन मुज्तबा ने हमारी बात को न मान करके और खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को दे दिया है। हजरात तो जो 40,000 लोग हसन मुज्तबा की खिलाफत कर चुके थे, अब वही इमाम हसन के खिलाफ हो जाते हैं, इसलिए कि उनका मकसद था मुसलमानों से जंग करना, उनका इरादा था हजरत अमीर मुआविया से जंग करना। और अगर हजरत अमीर मुआविया से और इमाम हसन मुज्तबा के दरमियान जंग होती तो गोया कि इस्लाम और काफिर के दरमियान जंग ना होती, ये मुसलमान ही के दरमियान जंग होती। जैसा कि इससे पहले जंगे सिफ़ीन में मुसलमानों के बीच जंग हो चुकी है, जंगे जुमल में मुसलमानों के बीच जंग हो चुकी थी, दोनों तरफ से नबी के सहाबा शहीद हो चुके थे, हजरत तलहा जैसे अजीम सहाबी शहीद हो गए थे, मुसलमानों ही की तलवार से नबी के सहाबी हजरत जुबैर शहीद हो गए थे, मुसलमानों ही की तलवार से। यहाँ तक कि हजरत जुबैर जंग के मैदान में जब हालत नमाज में थे तो नमाज की हालत में सहाबी रसूल को नमाज की हालत में हजरत अली के लश्कर के एक सिपाही ने तलवार मार करके शहीद कर दिया था। और जिस तलवार से हजरत अली के सिपाही ने जंग के मैदान में नबी के सहाबी हजरत जुबैर को नमाज पढ़ते हुए शहीद किया था, हमारे खुशी के वो तलवार ला करके अली के दरबार में दे देता है और कहता है, ओ अली, हमने आपके दुश्मन हजरत जुबैर को नमाज पढ़ते हुए शहीद कर दिया है, इनाम में ये तलवार जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसी तलवार से हमने आपके दुश्मन हजरत जुबैर को शहीद कर दिया है। इतना सुनना था, हजरत अली रो पड़ते हैं और रो के बाद कहते हैं, तुमने जो है नबी के सहाबी को कत्ल कर दिया है, तुमने नबी के सहाबी को शहीद कर दिया है और इनाम में तलवार ला करके दे रहे हो। अली के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं कि जो सहाबी ने नबी का कलमा पढ़ा था, आज वही नबी का सहाबी एक मुसलमान की तलवार से नमाज की हालत में शहीद हो गया है। जंग के मैदान में हजरत अली नबी के सहाबी की शहादत पे रोने लगते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनी है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मेरे एक सहाबी हजरत जुबैर को एक जहन्नमी शहीद कर देगा। अली फरमाते हैं, ओ जहन्नमी, तो नबी के सहाबी को शहीद करके अली से इनाम चाहता है, और इनाम की बात तो बहुत दूर की बात है, हम रसूलुल्लाह की हदीस तुमको सुना रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने मेरे सामने कहा था कि मेरे सहाबी हजरत जुबैर को एक जहन्नमी शहीद कर देगा। तू जहन्नमी है कि तूने नबी के सहाबी को शहीद किया है, तू जहन्नमी है कि तूने रसूल के सहाबी का गला काट दिया है। इतना सुनना था, वो जालिम सिपाही
कहता है अली आपकी तो मामला ही अजीब है, आपकी बात तो अलग है, आप न जाने किस मिजाज के हैं। अगर आपकी तरफ से हम लड़ते हैं तब भी आपके दुश्मन है, अगर आपकी तरफ से हम लड़ते हैं तब भी आप बुरा भला कहते हो, आपके दुश्मनों से लड़ता हो तब भी आपको बुरा लगता है। तो अली हम क्या करें, आपकी तरफ से लड़े तब भी हम बुरे हैं, आपके दुश्मन की तरफ से लड़े तब भी हम बुरे हैं। इतना कहने के बाद हजरत अली के हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानेसार सहाबी हजरत जुबैर को हालत नमाज में जिस तलवार से उसने शहीद किया था और वो तलवार मारे खुशी के ला करके हजरत अली को दे रहा था। जब अली ने नबी की हदीस सुनाई कि मेरे सहाबी जुबैर को एक जहन्नमी शहीद कर देगा, तो वो जहन्नमी इंसान अली की फौज का सिपाही, अली की फौज का लश्कर का सिपाही उसी तलवार को अपने पेट में घोंप लेता है, अपने सीने पे मार लेता है और खुदकुशी कर लेता है और ये कहता हुआ खुदकुशी करता है अली अगर तुम्हारी तरफ से लड़े तब भी गलत है, तुम्हारे दुश्मनों से लड़े तब भी गलत है। किस तलवार से नबी के सहाबी को शहीद किया था, खुद भी वही तलवार अपने सीने में घोंप करके मौत मर जाता है। कभी तो शायर कहता है ना खुदा ही मिला ना बेसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना बेसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये अंजाम होता है रसूलुल्लाह के सहाबी के कत्ल करने का। ये तो दुनिया का बुरा अंजाम है कि जिस तलवार से नबी के सहाबी हजरत जुबैर को हालत नमाज में शहीद कर दिया, उसी तलवार से खुद अपने सीने में घोंप करके उसी जंग के मैदान में दम तोड़ देता है, खुदकुशी कर लेता और खुदकुशी करने वाला जहन्नम में जाता है। जब उसने खुदकुशी कर ली तो रसूलुल्लाह का ये हदीस भी सही साबित हो गई कि मेरे सहाबी हजरत जुबैर को एक जहन्नमी शहीद करेगा। दुनिया ने देख लिया वो जहन्नमी कब होगा, बाद में होगा, मरने के बाद होगा जहन्नमी, मगर रसूलुल्लाह ने कहा कि मेरे सहाबी को जो शहीद करेगा वो जहन्नमी होगा। तो खुदकुशी करने वाला जहन्नमी होता है, तो उसी तलवार से खुदकुशी करके जमाने को बता दिया कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि सहाबी को कत्ल करने वाला जहन्नमी होगा, जुबैर को कत्ल करने वाला जहन्नमी होगा। तो खुदकुशी करके उसने अपने जहन्नमी होने का सबूत वही दे दी। इतनी भयानक जंगों में दोनों तरफ मुसलमान दो जंगें हो चुकी थी। जो अपनी निगाहों से हसने मुजतबा सब कुछ देख रहे थे, दिल बड़ा नरम था। तो इमाम हसने मुजतबा ने कहा अगर खिलाफत की वजह से दो मुसलमानों में जंग हो रही है और अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर अगर हजरत अमीर मुआविया खिलाफत चाहते हैं तो मैं उनको खिलाफत दे दूं ताकि मुसलमानों में जंग ना होने पाए। ये सोच करके हजरत इमाम हसने मुजतबा ने खिलाफत दे दी। जब उन्होंने खिलाफत दे दी तो शियाने अली मुहिब्बाने अली कूफा की धरती पर इमाम हसन का जीना मुश्किल कर दिया, उन्होंने जीना हराम कर दिया, जीना दूभर कर दिया। इमाम हसने मुजतबा जब रास्ता चलते कूफा की सरजमीन पर तो लोग कहते आरुल मुस्लिमीन जा रहे हैं, मुसलमानों का सर शर्म से झुका देने वाले जा रहे हैं। हसने मुजतबा का वो कलेजा कैसे बर्दाश्त करती थी बात कि जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत के लिए मुसलमानों के बीच खून खराबा ना हो खिलाफत दे दी, उनको अगर ये ताना मारा जाए कि ये मुसलमानों का सर शर्मो हया से इन्होंने झुका दिया है तो किस कलेजे के साथ हसने मुजतबा कूफा की सरजमीन पर रहते। हजरत इमाम हसने मुजतबा को जब कूफा के लोगों ने आरुल मुस्लिमीन कहना शुरू कर दिया तो इमाम हसने मुजतबा फरमाते हैं अल आर खैरुम मिनन नार, आर होना ये दोज़खी होने से अच्छा है।
आर होना, बाइसे शर्म होना, ये नार में जाने से दोज़ख में जाने से अच्छा है। अगर लोग मुझे आरुल मुस्लिमीन कहते हैं तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मगर जहन्नम में जाना बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए कि अगर मैं खिलाफत अमीर मुआविया को ना देता तो मुसलमानों की दो जमातों में जंग होती, न जाने कितने मुसलमान शहीद हो जाते, न जाने कितने मुसलमानों की औरतें बेवा हो जाती, न जाने कितने मुसलमानों के बच्चे यतीम हो जाते, न जाने कितने मुसलमानों के घर उजड़ जाते, मुसलमानों का खानदान तबाह हो बर्बाद हो जाता। हजरात, जब कूफा की सरजमीन पर अली ही के मानने वाले शियों ने, अली ही के मानने वाले मुहिब्बान अली ने, अली ही के खानदान की मोहब्बत का दम भरने वालों ने हसन मुज्तबा का जीना मुश्किल कर दिया, तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने कहा अब तो ये हमारी ही जान के दुश्मन हो चुके हैं। जो 40,000 लोग हमारी बात पर बैअत किए थे जान कुर्बान करने के लिए, अब तो वो हमारी ही जान के पीछे पड़ चुके हैं, अब तो वो हमारे ही जान के लाले पड़ चुके हैं। इसलिए हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अहले बैत रिसालत को लेते हैं, खानदान नबूवत को लेते हैं, अपने घर वालों को लेते हैं, अहले बैत को लेते हैं, और लेने के बाद शहरे कोफा छोड़ देते हैं और अपने नाना के शहरे मदीना चले जाते हैं। शहरे मदीना चले गए। गौर फरमाइए, कूफा के शियों ने अगर वफा की होती तो इमाम हसन मुज्तबा शियों को कूफा में छोड़कर मदीना ना जाते। ये बेवफाई आज कोई नई बात नहीं है। अली मुर्तजा को लड़वाने वाले अमीर मुआविया से यही है। मुसलमानों को दो गिरोहों में जंग करवाने वाले यही हैं। दोनों तरफ से सहाबा का खून बहाने वाले यही हैं। अली मुर्तजा को हजरत अमीर मुआविया से लड़वाने वाले यही हैं। इमाम हसन मुज्तबा को अमीर मुआविया से लड़ाई के लिए उभारने वाले यही हैं। और जब हसन मुज्तबा ने इनकी बात न मानी तो बेवफाई का ये आलम कि उसी हसन मुज्तबा को आरुल मुस्लिमीन कहने लगे कि ये मुसलमानों के लिए शर्म है। वो मुसलमानों के लिए शर्म हया नहीं, वो मुसलमानों के लिए तो ईमान की हैसियत रखते हैं, अकीदे की हैसियत रखते हैं। हसन मुज्तबा का खानदान तो ऐसा खानदान है कि औरों को खिला देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कैसे साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। बात अहले बैत की करते हो, अहले बैत की बात करते हो। 3 दिन तक लगातार इफ्तार के लिए बैठे अली मुर्तजा, हजरत फातिमा, हजरत फिजा, तीनों दिन एक साइल आया, मंगता आया, असीर आया, कैदी आया, फकीर आया कि अहले बैत के घर आया हूं, कुछ हो खाने को दे दो। पहला रोजा यहूदी से हजरत अली कुछ आटा उधार लेकर आए थे, उसकी रोटी बनी थी। इफ्तार करने अली बैठी, फातिमा बैठी और हजरत फिजा बैठी थी। हुसैन की तबीयत खराब थी तो इन तीनों ने मन्नत मानी थी कि हुसैन को अल्लाह जब शिफा दे देगा तो हम 3 रोजे रखेंगे। अल्लाह ने हुसैन को शिफा दे दी, बच्चे थे, शिफा दे दी, तब इन लोगों ने 3 रोजा रखा। पहला रोजा दरवाजे पे दस्तक हुई, अली गए दरवाजा खोले, आवाज आई कई दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। अली वापस लौटे, दस्तरखान पर जितना कुछ बन के तैयार था रोजा खोलने के लिए, अली ने सारा लपेटा समेटा उठा करके साहिल को दरवाजे पे दे दिया। पलट के आए, पानी पी करके इफ्तार किया अली ने, पानी पी करके इफ्तार किया फातिमा ने, पानी पी करके इफ्तार किया हजरत फिजा ने। दूसरा दिन भी यही मामला रहा, तीसरा दिन भी यही मामला रहा। जब 3 दिन तक लगातार अहले बैत रिसालत ने पानी से इफ्तार करके और रोजा खोलने का सारा सामान मंगते तो दे दिया, तो शायर ने तड़प के कहा कि खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं, खुद भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। अरे कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अली को लड़ाने वाले यही हैं, मुसलमानों की दो जमातों में जंग करवाने वाले यही हैं। और हसने मुजतबा के टाइम भी इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हसने मुजतबा का लश्कर चले और हम जंग के मैदान में मुसलमानों का खून बहाएं। जब हजरत इमाम हसन मुजतबा ने इनकार कर दिया तो कूफा वालों ने जीना दूभर कर दिया। तो अहले बैते रिसालत को लेकर के चुपचाप कूफा छोड़ करके शहर रसूल मदीना तैयबा जाकर के आबाद हो गए। इमाम हसन मुजतबा जब वहां जाकर आबाद हुए तो हजरत हसन मुजतबा से जिन लोगों ने दिल में बुग़्ज़ और अदावत रख लिया था कि इन्होंने कदम पीछे हटा लिया, खिलाफत दे दिया, तो जालिमों ने ऐसी चाल चली कि हजरत इमाम हसन मुजतबा को जहर देकर के मारने की नापाक कोशिश की। पहली मर्तबा शहद में जहर मिलाकर हजरत इमाम हसन मुजतबा को दिया गया। जहर के असर से इमाम हसन मुजतबा तड़पने लगे। अपने नाना जान के मज़ारे पर अनवार पे हाजिर हुए रात में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मतियों में से जालिम लोगों ने मुझे जहर दे दिया है। या रसूल अल्लाह, नजरे करम फरमा दीजिए, अपने नवासे को शिफा अता फरमा दीजिए। बारगाहे रसूल में रोते रहे, तड़पते रहे इमाम हसन मुजतबा। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हसन मुजतबा को शिफा दे दी, जहर का असर खत्म हो गया। घर आए, फिर कुछ दिनों के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा ने ख्वाब देखा कि मेरी दोनों आंखों के बीच में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद। हजरत इमाम हसन मुजतबा ने ये अपना ख्वाब अहले बैत के सामने बयान किया। तो चूंकि आयत करीमा थी कुल हुवल्लाहु अहद, तो ये सुनकर अहले बैत खुश हो गए और खुशियों में मगन हो गए। मगर ये ख्वाब जब हजरत सईद इब्ने मुसय्यब से बयान किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐ हसन इब्ने मुस्तफा, ऐ हसन इब्ने अली, अगर आपका ये ख्वाब सच्चा है तो इसकी ताबीर यह है कि अब दुनिया में चंद रोज ही आप जिंदा रहेंगे, आपकी शहादत का वक्त करीब हो चुका है। और उनकी ये ताबीर सही हुई। इस ख्वाब के चंद ही दिन के बाद हजरत इमाम हसन मुजतबा जहर देकर के शहीद कर दिए जाते हैं। पहली मर्तबा जब जहर दिया गया इमाम हसन मुजतबा को, रसूलुल्लाह के मज़ारे पर अनवार पे रोते रहे। अल्लाह ने शिफा दे दी, सुबह हो गई। कुछ दिनों के बाद दोबारा खजूरों में जहर मिला करके हजरत इमाम हसन मुजतबा को दिया गया। 7 खजूर जैसे ही खाया, हजरत इमाम हसन मुजतबा ने जहर का असर हजरत इमाम हसन मुजतबा के जिस्म के अंदर असर करने लगा। मुर्दे बिस्मिल की तरह तड़पने लगे, माहिए पे आपकी तरह तड़पने लगे, बेकरार होने लगे। दौड़ करके अपने भाई हुसैन पाक के घर चले जाते हैं। हुसैन पाक से कहते हैं, भैया हुसैन, बेकरारी हो रही है। आका हुसैन ने कहा, मेरे भैया हसन मुजतबा, चलो नाना के मजार पे चलते हैं। नाना ही से कहते हैं, नाना ही दुआ करेंगे तो अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मदीना तैयबा की सरजमीन है, रात का सन्नाटा है, मदीना के लोग सो रहे हैं, मगर दो भाई अपने कदमों से नाना के मजार पे जा रहे हैं। इमाम हसन मुजतबा जाते हैं, इमाम हुसैन पाक जाते हैं। रात की तारीकी में नाना के मजार पे जाकर के इमाम हसन भी रोते हैं, हजरत हसन मुजतबा भी रोते हैं। या रसूल अल्लाह, किन जालिमों के बीच में आप हमें छोड़ करके गए हैं। ऐ रसूलुल्लाह, किन जालिमों के बीच में आपके खानदान का जीना मुश्किल हो रहा है। जिस लोगों ने जिसने आपका कलमा पढ़ा है उन्हीं
उन्हीं कलमा पढ़ने वालों ने आपके नवासे हसन मुजतबा को ज़हर दे दिया है। या रसूल अल्लाह नजरे करम फरमा दीजिए। मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पते रहे हुसैन इब्ने अली, माहिए पे आपकी तरह तड़पते रहे हसन हजरत हसन मुजतबा, नाना के मजार पे बिलखते रहे हसन मुजतबा, नाना के मजार पे रोते रहे हसन मुजतबा, आंखों से आंसू जारी होते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरे करम फरमा दिया, हसन मुजतबा को शिफा फिर मिल जाती है, फिर वापस आ जाते हैं। इस तरीके से हजरत इमाम हसन को कई मरतबा जहर देने की कोशिश की जाती है, 5 मरतबा जहर हलाहिल देने की कोशिश की जाती है, मगर 5 मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से हजरत इमाम हसन मुजतबा को शिफा हो जाती है। जालिम इतना ज्यादा, माइक की आवाज बढ़ाइए, जालिम इतना ज्यादा हजरत इमाम हसन मुजतबा की शहादत के पीछे लगे हुए थे कि 5 मरतबा भी जहर देने के बाद जब हजरत इमाम हसन मुजतबा की शहादत नहीं होती है, जब इमाम हसन मुजतबा को शिफा मिल जाती है, तब भी जहर देने वाले के दिल में तसल्ली नहीं आती है और जहर देने वाले के दिल में जो ये बात नहीं आती है कि 5 मरतबा जहर देकर मारने की कोशिश हमने की है, नहीं शहीद हुए तो लाओ छोड़ दो, ये भी नहीं सोचा। 6ठी मरतबा फिर कोशिश करता है और वो किसी तरीके से हजरत इमाम हसन मुजतबा जो पानी के लिए, पानी पीने के लिए जो सुराही रखते थे, जिस सुराही में पानी पीने के लिए पानी का इंतजाम होता था, उसी सारा सुराही के अंदर हीरे का बुरादा ला करके, हीरे की कनी ला करके, हीरे का बुरादा पिसवा करके और ला करके इमाम हसन मुजतबा के सुराही में डाल दिया। हजरात इमाम हसन मुजतबा रात में सोए हुए थे, रात में प्यास लगती है, हजरत इमाम हसन मुजतबा को उठते हैं, सुराही से पानी निकालते हैं और जैसे ही पानी के चंद घूंट पीते हैं हसन मुजतबा हीरे की कनी जा करके हजरत हसन मुजतबा के गले में फंस जाता है। हसन मुजतबा के हल्क को हीरे का बुरादा काटता हुआ, चीरता हुआ चला जाता है, खाने पीने की नली कट जाती है, जिगर जो है इस अजगर कट जाता है, इस हाले कब्दी लाहिक हो जाता है, दस्त जारी हो जाते हैं, मुंह से सय आने लगती है, यहाँ तक कि जो है हीरे के बुरादे ने हसन मुजतबा के पेट में जाकर के खाने पीने की नली को काट दिया और पेट में जाकर के आंखों को काट दिया, जिगर के टुकड़े हो जाते हैं, पेट का हिस्सा अंदरूनी हिस्से से आंखें कट जाती है, दस्त आना शुरू हो जाता है और जो है ये पीने वाला रोक दीजिए, ये सब रोकिए, ये सब आखिर में 1 घंटे की तकरीर होती है, सारा काम उसी में शुरू कर देते हैं। सलातो सलाम के बाद शीरीनी बटेगी, फौरन पिला दीजिए, 5 मिनट का काम। ये सब माहौल बना के रखिए, बड़ी मेहनत लगती है बोलने में। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुबारक सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत इमाम हसन मुजतबा की आंखें हीरे के बुरादे से कट जाती हैं, हीरे की कनी से कट जाती है, कै के अंदर हजरत इमाम हसन पाक की आंख कट कट के मुंह के रास्ते बाहर आ जाती है, जिगर के टुकड़े बाहर आ जाते हैं। अब तो मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पने लगते हैं। किसी को भेजा कि जाओ मेरे छोटे भैया हुसैन को बुला दो। हजरत हुसैन आते हैं तो देखते हैं कि भैया हसन मुजतबा तो ज़ारो कतार रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़प रहे हैं और जो है माहिए पे आपकी तरह तड़प रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। और हसन मुजतबा ने हुसैन के हाथ को पकड़ लिया, कहा भैया हुसैन अब दुनिया से मेरे जाने का वक्त करीब आ चुका है। जालिमों ने 5 मरतबा जहर देकर मारने की कोशिश की है, 5 मरतबा जब बच गया हूँ तो हीरे का बुरादा ला करके मेरी सुराही में डाल दिया है। अब तो जिगर के टुकड़े कट चुके हैं, अब तो आंख कट कट के मुंह के रास्ते से बाहर आ रहा है, अब तो बचना मुश्किल हो गया है, अब तो शहादत का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। हजरात हजरत इमाम हसन मुजतबा की तड़प को देख करके हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कैसा डरावना मंजर रहा होगा कि हजरत इमाम हसन मुजतबा अहले बैत अतहार के सरदार पर करके उस वक्त हयात है, इसलिए कि अहले बैत की कफालत
शहादत की जिम्मेदारी हसन मुजतबा ही के सर पर थी। हजरत अहले बैत का खर्चा वही चला रहे थे, अहले बैत की सारी जरूरतें हसन मुजतबा ही चला रहे थे। खानदान का जो बड़ा बेटा होता है लोगों पे उसको बड़ा फख्र होता है। खानदान का जो बड़ा बेटा है घर के हर फर्द को उस पर फख्र होता है। पूरे खानदान की जिम्मेदारी जिस पर होती है, पूरे घर की जिम्मेदारी जिस पर होती है, पूरे घर के फर्द को उस पर फख्र होता है। इसलिए कि वही सबसे ज्यादा कमाता है, वही घर के दुख दुश्वास को देखता है, वही मुसीबतों को देखता है, वही इलाजो मुआलजा करता है। जब हसन मुजतबा जैसा जवान नामदार करबला जो कि मदीना तैयबा की सरजमीन पर अपने खानदान वालों के दरमियान तड़पा होगा तो खानदान की औरतों पे क्या बीती होगी। जब घर का बड़ा बेटा मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता रहा होगा घर में, तो हजरत ज़ैनब का कलेजा क्या कह रहा होगा। जब हुसैन की बहन इमाम हसन मुजतबा की बहन हजरत ज़ैनब ने अपने बड़े भैया हसन को तड़पते हुए देखा होगा तो हजरत ज़ैनब के दिल का आलम क्या हुआ होगा, हजरत शगरबानों का दिल का आलम क्या हुआ होगा। हजरात अहले बैत अतहार के एक एक फर्द ने जब हसन मुजतबा को तड़पता हुआ देखा होगा तो दिल का आलम क्या हुआ होगा। अली अकबर अलग तड़पते हुए नजर आ रहे थे। हजरत कासिम इमाम हसन मुजतबा के जवान बेटे हजरत कासिम अपने अब्बा की इस हालत जार को देख करके रोने लगते हैं। हजरत आका हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इमाम हसन मुजतबा का तड़पना देखते हैं तो इमाम हसन मुजतबा सब्र करना शुरू कर देते हैं और अपने गम को जब्त करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं रोऊंगा तो मुझको देख करके भैया हसन भी रोएंगे। इसलिए हुसैन ने आंखों से आंसू को पोंछ लिया और जब्त करते हुए कहा, तसल्ली देने लगे, ऐ हसन मुजतबा आप बेकरार क्यों होते हो, आप परेशान क्यों होते हो। अगर दुनिया की जिंदगी जा रही है तो आप परेशान क्यों होते हो। अभी थोड़ी देर में तो नाना से मुलाकात हो जाएगी। ऐ हुसैन तेरे कलेजे को कलीम रज़ा फरकाती सलाम करता है कि हम और आप होते तो इस तरह तड़पने को देख करके हम खुद ही बेहोश हो जाते। लेकिन हुसैन तेरे कलेजे को सलाम है कि भाई तड़प रहा है, मगर हुसैन आंख पोंछ करके भाई को तसल्ली देते हैं। किस कलेजे से हुसैन ने तसल्ली दिया होगा ये हुसैन ही का कलेजा जानता है। किस कलेजे से हुसैन ने तसल्ली दी होगी ये हुसैन ही का दिल जानता है। एक तरफ तो दिल पे गमों का पहाड़ है और जबान पर तसल्ली के अल्फाज हैं, ये कौन कर सकता है। ये हुसैन इब्ने अली जैसा बहादुर इंसान ही कर सकता है कि दिल तो गमों का पहाड़ बना हुआ है मगर जबान पर तसल्ली के अल्फाज जारी हैं। अपने भाई हसन मुजतबा को तसल्ली देते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन को अपने भैया हसन मुजतबा की हालत जार को देख के अंदाजा हो जाता है कि अब भाई की शहादत का वक्त करीब आ चुका है तो तसल्ली देते हैं, भैया हसन मुजतबा रोते क्यों हो, बेकरार क्यों होते हो। अभी थोड़ी देर के बाद नाना जान से मुलाकात होने वाली है। अभी थोड़ी देर के बाद जब दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी तो बाप अली मुर्तजा से मुलाकात होगी, हजरत फातिमा से मुलाकात होगी, नबी तुम्हारे चाचा से मुलाकात होगी, हजरत अमीर हमजा से मुलाकात होगी, हजरत जाफर तैयार से मुलाकात होगी। वो कौन सा दिन रहा होगा, कैसी रात रही होगी कि छोटे भाई ने बड़े भाई को तसल्ली दी होगी। आखिरकार हजरत इमाम हुसैन की तसल्ली पा करके हसन को तसल्ली हो जाती है। आखिरकार इस हाले कब्दी इस तरह लाहिब हो जाता है कि जिगर के टुकड़े कट कट करके मुंह के रास्ते से बाहर आने लगे, आते कट करके बाहर आने लगी। आखिरकार इसी हालत में माहिए पे आप की तरह तड़पता हुआ, मुर्गे बिस्मिल की तरह तड़पता हुआ हुसैन ही का नवासा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जालिम उम्मतियों के हाथों शहीद हो जाता है और ज़हर दे जो है जीरे की कनी दे करके शहीद कर दिया जाता है। आप शहादत का जाम पी लेते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नमाज़े जनाजा अदा की जाती है और आपके जनाजा को आपके जिस्म नाज़रीन को मदीना तैयबा के शहर मदीना के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर उनकी माँ हजरत फातिमा के मज़ारे पुरअनवार के बगल में दफन कर दिया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, जिक्र शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती कलीम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
जब नबी के केबार सहाबा ने, मदीना के अंसार व मुहाजिरीन सहाबा ने रोते बिलखते हुए इमाम हसन को दफन कर दिया, तब अहले बैत की जिम्मेदारी हुसैन के कांधों पे आ गई। अब बड़े भाई हसन मुजतबा की जगह खानदान की जिम्मेदारी हजरत इमाम हुसैन को निभाना पड़ा। हजरत इमाम हुसैन मदीना में रहे, हजरत अमीर मुआविया दमिश्क में रहे। हजरत अमीर मुआविया अपनी बैअत लेते रहे, लोग उनकी बैअत करते रहे। कुछ दिनों के बाद 78 साल की उम्र में दमिश्क के अंदर हजरत अमीर मुआविया का भी इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल पुरमलाल का वक्त करीब आया, मौत का वक्त करीब आया, जाकनी का वक्त करीब आया, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो अपने बिस्तर पर लेटे हुए हजरत अमीर मुआविया ने अपने साथियों से कहा, आए काश मैं कुरैश का एक आम इंसान और एक आम आदमी होता जो ज़ी तवा के किसी गांव में रहता और एक गुमनाम इंसान की तरह गुमनामी में जिंदगी गुजार के दुनिया से चला जाता। काश जिन झगड़ों में मैं पड़ गया, काश मैं उन झगड़ों में ना पड़ता। मौत के वक्त हजरत अमीर मुआविया भी अफसोस करने लगे कि जिन झगड़ों में, जिन इख्तलाफ में मैं पड़ गया, काश उसमें ना पड़ता। कुरैश का कोई एक आम इंसान होता, ज़ी तवा गांव में रहता और आम इंसान की तरह जिंदगी बिता के दुनिया से चला जाता। कम से कम मुसलमानों की दो जमातों में इख्तलाफ और जंग करने का जो माहौल आया, वो तो हमारे और अली के सर पे ना आता। हजरत अली इधर अफसोस करते रहे, ऐ अल्लाह मुझे इन लोगों से बेहतर लोगों में पहुंचा दे। मौत के वक्त हजरत अमीर मुआविया भी अफसोस करते रहे, काश इन झगड़ों में ना पड़ता और एक गुमनाम इंसान की तरह दुनिया में रह करके दुनिया से चला जाता। मगर बात वही है कि जब रसूलुल्लाह के जमाने में रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर लोग मुनाफिक होते थे, रसूलुल्लाह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, और रसूलुल्लाह अगर फैसला कर देते तो उन रसूलुल्लाह का फैसला मुसलमान होने के बावजूद न मानते। तो जब उस दौर में ऐसे मुनाफिक इंसान मौजूद थे कि रसूल का चेहरा देखा, कलमा पढ़ा, रसूल के पीछे मस्जिद नबवी में नमाजें पढ़ते, रसूलुल्लाह के साथ जंग के मैदान में जाकर जंगें लड़ते, मगर पीठ पीछे रसूलुल्लाह के खिलाफ बकवासें करते। जब रसूलुल्लाह के दौर में ऐसे इंसान थे तो उन्हीं की औलादे अली के दौर में थी, उन्हीं के बेटे अमीर मुआविया के दौर में थे। तो जो रसूलुल्लाह के दौर रसूलुल्लाह के दौरे रिसालत में मुनाफिकत करते रहे, उन्हीं की औलादे अमीर मुआविया और अली के दरमियान भी जंगे करवाते रहे, मुसलमानों को लड़वाते रहे, और जिनके मुनाफिकत की वजह से मुसलमानों में जंग की नौबत आ जाती है। हजरत अली अलग अफसोस करते हैं, काश मैं इन लोगों से बेहतर इंसानों में पहुंच जाता। रसूलुल्लाह से शिकायत करते हैं, या रसूलुल्लाह आपके सालिम उम्मतियों ने अली को ऐसे मुश्किल मामले में डाल दिया है कि अली ऐसे मामले में कभी नहीं पढ़ना चाहता था। अगर अली अगर यही चाहते तो हजरत अली अकबर, हजरत अबू बकर के दौर ही में इनकार कर देते, हजरत उमर ही के दौर में इनकार कर देते, हजरत उस्मान ही के दौर में इनकार कर देते। मगर हजरत अली के हालात ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि मुहिब्बाने अली ने, शियाने अली ने हजरत अली को इतना भड़काया, इतना भड़काया कि जंग की नौबत आ जाती है। तो पता ये चला जो मुनाफिक बन करके रसूलुल्लाह के दौर में मुसलमानों को लड़वाते थे, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की औलादे रसूलुल्लाह के दुनिया से जाने के बाद हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली में लड़वाते रहे। आज भी दुनिया में उन्हीं की औलादे हैं जो अली की मोहब्बत का दम भर करके अमीर मुआविया को गाली देते थे, जबकि रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है, असहाबी कन नजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह है, जो मेरे सहाबा को बुरा भला कहे उसने गोया कि मुझे बुरा भला। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत माशाअल्लाह। इमाम हुसैन के कांधों पे अहले बैत की जिम्मेदारी आ गई। दमिश्क के अंदर 78 साल की उम्र में हजरत मुआविया का इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले बिस्तर पर लेटे हुए अफसोस करते रहे, यही कि आम इंसान बनकर दुनिया से चला जाता, इन झगड़ों में ना पड़ता। हजरत अमीर मुआविया ने एक वसीयत की कि मेरे पास रसूलुल्लाह की कुछ इनायतें हैं, कुछ तोहफे हैं, जिसमें से एक मेरे पास रसूलुल्लाह का कुर्ता है, कहो सुभान अल्लाह। एक मेरे पास रसूलुल्लाह की चादर है, कहो सुभान अल्लाह। एक मेरे पास रसूलुल्लाह की तहबंद है, कहो सुभान अल्लाह। और बुलंद आवाज से कहो, हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहो यार सुभान अल्लाह। हाँ, तीन चीजें को तज़किरा किया। मेरे पास नबी का कुर्ता है। अब बताओ रसूलुल्लाह अगर अमीर मुआविया को अच्छा ना समझते तो तोहफे में अपना कुर्ता अमीर मुआविया को दे दे। हम अपना जुब्बा किसी को ऐसे थोड़ी दे दे। मदीना शरीफ के एक आलिम दीन की सदरी मेरे पास है। कई वास्तों से होकर हजरत मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब किबला के पास पहुंचा, मेरे उस्ताद गिरामी के पास। तो मैं भी अपने उस्ताद मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब का शागिर्द, और मेरे ससुर भी हजरत मुफ्ती हफीजुल्लाह के शागिर्द, और मेरी बीवी भी हजरत मुफ्ती हफीजुल्लाह के शागिर्द है। पूरा खानदान उन्हीं का शागिर्द, और मेरी शादी भी मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब ने ही करवाया, रिश्ता लगवाया। तो मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब किबला ने मदीना शरीफ में एक आलिम दीन की सदरी तोहफे में पाई। वो सदरी उन्होंने अपने शागिर्द और मेरे ससुर हजरत अल्लामा मोहम्मद रफीकुल कादरी साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया उस्ताद दारुल उलूम फारूकिया मदनगर, उनको अता किया। अब ससुर अपने दामाद से बड़ी मोहब्बत करता, तो उन्होंने देखा ये खतीब है, मुकर्रिर है, नौजवान आलिम है, नौजवान मुफ्ती है, तो उन्होंने उस सदरी को तोहफे के तौर पर अपने दामाद मुझको अता कर दिया। अब आप देखिए, अपनी सदरी आलिम दीन ने मुफ्ती हफीजुल्लाह जैसे आलिम दीन को दिया। उन्होंने वो सदरी तबर्रुक के तौर पर बरकत हासिल करने के लिए अपने सबसे चहीते शागिर्द मुफ्ती जो है मौलाना रफीकुल कादरी साहब किबला मिसबाही दामत बरकातुल कुदसिया को दिया, और उन्होंने अपने चहीते दामाद कलीम रजा बरकाती को दिया। तो ये अपना पैराहन, अपना जुब्बा, अपना इमामा, अपने जिस्म का उतारा जल्दी कोई किसी को देता नहीं। जो बड़ा करीबी होता है उसी को देता है, जो बड़ा मोहब्बत के लायक होता है उसी को देता है, जो बड़ी मोहब्बत के वफादार होता है उसी को देता है। तो हजरत अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह ने अपना कुर्ता अता फरमाया। अगर हजरत अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह, और रिश्ता क्या है बताऊं, हजरत अमीर मुआविया रसूलुल्लाह के सगे साले हैं, सगे साले हैं रसूलुल्लाह के हजरत अमीर मुआविया। इसलिए कि हजरत अमीर मुआविया की बहन हजरत उम्मे हबीबा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, हम मोमिनों की मां हैं। इसी वजह से मौलाना रूम अपनी मसनवी के अंदर हजरत अमीर मुआविया को खालुल मुस्लिमीन लिखते हैं कि ये मुसलमानों के मामू जान हैं। नबी की बीवियों को उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है, मोमिनों की माँ। और माँ का भाई क्या होता है? मामू होता है। तो नबी की बीवियां हमारी माएँ, तो उनके भाई हजरत अमीर मुआविया हमारे मामू। और मामू और भांजा का जब बिगड़ता है तो कंस मामा का या तो वजूद होता है, और मामा और भांजा में जब बनता है तो फिर मामू और भांजे में जब बनती है तो हजरत रसूल अकरम और हजरत अमीर मुआविया की याद आ जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर मुआविया को तबर्रुक के लिए अपना कुर्ता अता फरमाया।
जो इंतकाल के वक्त तक हजरत अमीर मुआविया ने संभाल के रखा था। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नूरानी चादर अमीर मुआविया को अता फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। तो इंतकाल के वक्त संभाल के रखा था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर भी हजरत अमीर मुआविया को अता फरमाया। बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। ये तीन चीजें तो रसूलुल्लाह के जिस्म मुकद्दस पे पहनने वाले कपड़े थे, एक कुर्ता, एक तहबंद, एक चादर जो रसूलुल्लाह ने हजरत अमीर मुआविया को अता फरमाया। और अमीर मुआविया की हजरत अमीर मुआविया की रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो देखो, इन तीनों कपड़ों को तो संभाल के रखा। रसूलुल्लाह ने जब अपना मुँह मुबारक कटवाया, अपना बाल शरीफ कटवाया, तो रसूलुल्लाह के बाल को भी अमीर मुआविया ने संभाल के रखा। सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह के बाल ही को नहीं, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब नाखून बढ़ते थे और जब नाखून रसूलुल्लाह कटवाते थे तो नाखून का तराशा और नाखून का कटा हुआ हिस्सा ये भी सहाबा तबर्रुक में आपस में बांट लेते थे। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून का कटा हुआ हिस्सा और नाखून का तराशा हजरत अमीर मुआविया ले लेते थे और तबर्रुक के तौर पे अपनी मौत तक उसको संभाल के रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, जिस अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह के बाल से इतनी ज्यादा मोहब्बत हो, उस अमीर मुआविया को रसूलुल्लाह की आल से कितनी मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रसूलुल्लाह के बाल का इतना अदब करता हो, वो रसूलुल्लाह के आल का कितना अदब करता होगा। जो रसूलुल्लाह के बाल को इतना अदब एहतराम से संभाल के रखता हो, वो रसूलुल्लाह की आल हसने मुजतबा से कितनी मोहब्बत करते होंगे। वो रसूलुल्लाह की आल इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते होंगे। हजरत अमीर मुआविया वसीयत करते हैं कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रसूलुल्लाह का कुर्ता मेरे पास है, मुझे कफन में रसूलुल्लाह का कुर्ता पहनाया जाए। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे रसूलुल्लाह की लुंगी चादर पर तहबंद पहचान पहनाई जाए। जब मेरा इंतकाल हो जाए तो रसूलुल्लाह की चादर में मुझको लपेट दिया जाए और जिन जगहों पे सजदा किया जाता है, यानी पेशानी जमीन पर लगती है, दोनों हाथ जमीन पर लगते हैं, घुटने जमीन पर लगते हैं। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं कि मेरे मवाज़े सुजूद पर सजदा करने की जगह पर रसूलुल्लाह का बाल रख दिया जाए, रसूलुल्लाह का नाखून रख दिया जाए और मुझे कब्र में मुझे कफन में लपेट करके कब्र के हवाले कर दिया जाए और मेरा मामला अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दिया जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मोहब्बत की है रसूलुल्लाह से हजरत अमीर मुआविया। उनकी वसीयत के मुताबिक रसूलुल्लाह का कुर्ता पहनाया गया, लुंगी पहनाई गई, नूरी चादर में लपेटा गया, पेशानी पर रसूलुल्लाह का बाल शरीफ रखा गया, नाखूने अक़दस के तराशे और कटिंग रखे गए और कफन में लपेट करके दमिश्क के अंदर हजरत अमीर मुआविया को कब्र के हवाले करके उनका मामला अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दिया गया। हजरात, इस तरीके से दुनिया से रुखसत हो जाते हैं हजरत अमीर मुआविया। जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो जाता है तो उनका नाखलफ जालिम व जाबिर बेटा, जिसका नाम यजीद वली था, जो दुनियावी एतबार जिसको जालिम और जाबिर कहा जाता है, जिसको फासिक को फाजिल कहा जाता है, जो बहुत बदनुमा, बद शक्ल और बदसूरत तहजीब का लगता था, जो बद तहजीब भी था और बद जबान भी था। हजरात, इस तरीके से हजरत अमीर मुआविया जब तक जिंदा रहे तो ये शरारत अपने शरारत पे तो कंट्रोल करता रहा, इसलिए कि जब बाप जिंदा होता है और बेटों के ऊपर बाप का हाथ हुआ करता है और बेटे जो है अपने बाप की जब मातहत होते हैं तो बाप की डर की वजह से बच्चा बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ता है, मगर किसी के सर पे जब बाप का साया उड़ जाता है तो बिगड़ा हुआ इंसान और ज्यादा बिगड़ जाता है। जो छुप करके बाप की जिंदगी में शराब पीता है, बाप के इंतकाल के बाद वो फिर खुल्लम खुल्ला शराब पीने लगता है। जो बेटा बाप की जिंदगी में चोरी छुपे जो है चोरी छुपे झूठ बोलता था, वो बाप के इंतकाल के बाद खुल्लम खुल्ला झूठ बोलने लगता है। इसी तरीके से जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो बिगड़ी हुई औलाद और ज्यादा बिगड़ जाती है। बाप
की जिंदगी में जो काम छुप के किया जाता था, बाप के इंतकाल के बाद जब कोई डांटने वाला नहीं रहता है, जब कोई मारने वाला नहीं रहता है, जब कोई डांटने फटकारने वाला नहीं रहता है, तो वो अपना जुल्म बर्बरी का फिर वो नंगा नाच नाचा करता है। यही काम यजीद पलीद करता हुआ नजर आया। जब तक हजरत अमीर मुआविया जिंदा रहे, जब तक अमीर मुआविया जिंदा रहे, जब तक यजीद पलीद तबाह हुआ था। मगर जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो अब बाप के तख्त पे जाकर के बैठ जाता है, खिलाफत अपने हाथों में ले लेता है और उसके बाद जो है वो हाल कर देता है कि उम्मत मुस्लिमा पनाह मांगने लगती है। सबसे पहले यजीद तख्त नशीन होते ही खत लिखना शुरू करता है, कूफा की धरती पे खत भिजवाता है और इसी तरीके से मुल्क शाम के हर शहर में खत भिजवाता है और एक खत मदीना तैयबा भिजवाता है, एक खत मक्कतुल मुकर्रमा भिजवाता है और खत के अंदर तहरीर करवाता है कि मेरे बाप अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है, अब उनके तख्त पर मैं तख्त नशीन हो चुका हूँ, इसलिए अब सब लोग मेरी बैअत कर लो, अब सब लोग मुझे खलीफा मान लो, मेरे हाथ पे हाथ दे करके इस्लाम का खलीफा हमें मान लो। हजरात, इस तरीके से यजीद पलीद जो है अपनी बैअत का मुतालबा करता रहा, मुसलमानों के शहरों में अपने बाप के इंतकाल की खबरें देता रहा और अपनी बैअत का ऐलान करता रहा। उसने एक खत मदीना तैयबा लिखा और उस खत के अंदर लिखा कि मदीना तैयबा के गवर्नर उस वक्त हजरत वलीद इब्ने अक़बा थे। वलीद इब्ने अक़बा से कहा कि ये खत मदीना तैयबा के तुम गवर्नर हो, मदीना तैयबा के अंदर तुम रखवाली कर रहे हो, मेरा ये खत पाओ और पाते ही तुमको मालूम हो कि मेरे बाप अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उनकी जगह में मैं इस्लाम का खलीफा बन करके उनके तख्त पे बैठ चुका हो, इसलिए मदीना तैयबा वालों से, सारे मदीना के लोगों से मेरी बैअत करवा लो, मगर सबसे पहले नबी के नवासे हुसैन से मेरी बैअत ले लो और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बैअत ले लो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मेरी बैअत ले लो। हजरात, इन तीन लोगों का नाम लिख करके खत में दे देता है कि इन तीन लोगों से मैं सबसे पहले मेरी बैअत कर लो। एक अब्दुल्ला इब्ने उमर का नाम लिखा है, एक अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का नाम लिखा है, एक हुसैन इब्ने अली का नाम लिखा है, इसलिए कि यजीद पलीद को मालूम था कि यही वो नबी के बड़े बड़े सहाबी मदीना तैयबा की धरती पे मौजूद हैं कि अगर इन्होंने बैअत कर लिया तो फिर मदीना के सारे लोग बैअत कर लेंगे, अगर ये तीन लोग हमको खलीफा मान लेंगे तो फिर मदीना के सारे मुसलमान हमको खलीफा मान लेंगे। हजरत वलीद इब्ने अक़बा मदीने के गवर्नर हैं, खत पाते हैं अपने कासिद को भेज देते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को बुलाने के लिए कासिद भेजा जाता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाने के लिए कासिद भेजा जाता है, एक कासिद भेजा जाता है हुसैन इब्ने अली को बुलाने के लिए। जब हुसैन इब्ने अली को मदीना का गवर्नर मदीना का गवर्नर वलीद इब्ने अक़बा बुलाता है तो हुसैन इब्ने अली अपने चंद साथियों को लेकर के मदीना के गवर्नर हाउस के अंदर आ जाते हैं, दरवाजे पे अपने साथियों को छोड़ देते हैं। हुसैन इब्ने अली कहते हैं मेरे साथियों यही दरवाजे पे खड़े रहो, मैं अंदर अकेले जाता हूँ, गवर्नर ने मुझे बुलाया है, मैं अंदर अकेले जाता हूँ, अगर अंदर से मेरी आवाज बुलंद होने लगे, अगर आवाज मेरी अगर मैं अंदर से चीखने लगूं, अगर मैं अंदर से चिल्लाने लगूं तो तुम भी तलवारें लेकर के अंदर आ जाना, वरना जब तक मैं वापस नहीं आऊं यहीं पे खड़े होकर मेरा इंतजार करना। हजरात, मदीना तैयबा का गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस के दरवाजे पे हुसैन इब्ने अली ने अपने साथियों को तन्हा छोड़ दिया और अकेले वहां से गवर्नर हाउस के अंदर चले जाते हैं। वलीद इब्ने अक़बा के सामने जाकर के बैठ जाते हैं। वलीद इब्ने अक़बा कहता है कि अब जो है दमिश्क से खत आया है कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है और उसका बेटा यजीद तख्त नशीन हो चुका है, मुसलमानों का खलीफा बन चुका है। उन्होंने मुझे खत लिखा है कि जो है यजीद की बैअत के लिए आपसे मुतालबा करो, लिहाजा आप यजीद की बैअत को तस्लीम कर लीजिए, यजीद को खलीफा मान लीजिए। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि मुझ जैसा सहाबी रसूल और मुझ जैसा रसूलुल्लाह का नवासा ये छुप करके बैअत नहीं कर सकता है, मदीना के सारे लोगों के सामने ऐलान करो कि यजीद की बैअत करने है, उसके बाद मुझसे कहो फिर देखा जाएगा। ये कह करके हुसैन इब्ने अली उठ जाते हैं और वहीं से वापस चलने लगते हैं। जब वापस जाने लगे तो वलीद इब्ने अक़बा के दरबार में मरवान इब्ने हकम बैठा हुआ था। मरवान इब्ने हकम ने कहा, ऐ वलीद इब्ने अक़बा, अगर हुसैन यजीद की बैअत कर लेते हैं तब तो ठीक है, वरना इनको यहीं पे कत्ल कर दो, वरना अगर गवर्नर हाउस से बाहर निकल कर चले जाएंगे और बगैर यजीद की
बैअत किए हुए ये चले जाएंगे तो फिर बाहर जाने के बाद इन पे काबू नहीं पा सकोगे। इसलिए निहत्थे आए हैं, ये तुम्हारे सामने अकेले मौजूद है, ये तुम्हारे सामने निहत्थे मौजूद है, इनके साथी दरवाजे पे खड़े हैं। यजीद की बैअत के लिए दबाव डालिए, अगर यजीद की बैअत कर लेते हैं तब तो छोड़ दीजिए, अगर यजीद की बैअत नहीं करते हैं तो अभी इनको कत्ल कर दीजिए। इतना सुनना था। हुसैन इब्ने अली ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वो इरशाद फरमाते हैं कि हुवल वज़न इब्नुल वज़न, तू गिरगट का बेटा गिरगट है, तुझसे भलाई की उम्मीद क्या हो सकती है? भला ये बता कि मुझे तू शहीद करेगा, ये कत्ल करेगा? कसम खुदा की तू झूठा और कमीना इंसान है। इसलिए कि ओ मरवान इब्ने हकम, तू वो इंसान है कि रसूलुल्लाह ने तुझे कहा है हुवल वज़न इब्नुल वज़न, ये गिरगट का बेटा गिरगट है, तू भी गिरगट की तरह रंग बदलता है, तेरा बाप हकम भी गिरगट की तरह रंग बदलता था। यही वजह है कि रसूलुल्लाह के पीठ में रसूलुल्लाह ने तेरे बाप को लानत फरमाई थी। जब तू पैदा भी नहीं हुआ था, अपनी मां के शिकम में नहीं था, अपने बाप के सुल्फे फितर में जो है लुत्फे की सूरत में, मनी की सूरत में मौजूद था, तब रसूलुल्लाह ने तेरे बाप हकम को लानत फरमाई थी। तो उस लानत से तू भी हिस्सा पा गया है, इसलिए लानत ही की बात करता है। रसूलुल्लाह ने तेरे बाप हकम को शहर मदीना से शहर बदल कर दिया था और शहर ताइफ जाकर रहने के लिए कह दिया था। तो वही तो जालिम इंसान का जालिम बेटा है, तुझसे भला भलाई की उम्मीद क्या जा सकती है? जब हुसैन इब्ने अली ने हैदरी ललकार के साथ ललकारा है तो मरवान इब्ने हकम मरम शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है, सर झुका लेता है। मरवान की आंखों में ताक कहाँ थी कि हुसैन की आंखों से आंखें मिला सके? मरवान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी? मरवान के बाजुओं में ऐसी ताकत कहाँ थी कि हैदर कर्रार के बाजुओं की ताकत से मुकाबला कर सके? मरवान के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी कि हुसैन की इस बात पे जलाल में आकर के खड़ा होकर के हुसैन से मुकाबला करे? मारे शर्म के पानी पानी हो जाता है, सर झुका लेता है। हुसैन इब्ने अली वहीं से लानत करते हुए वापस चले आते हैं, अपने साथियों को लेकर के अपने घर चले जाते हैं। दिन खत्म हो जाती है, फिर शाम का वक्त आता है। शाम के टाइम वलीद इब्ने अक़बा ने दोबारा हुसैन इब्ने अली को बुलाने के लिए कासिद को भेजा कि जाओ हुसैन इब्ने अली से कहो कि आओ बातचीत करना है। जब कासिद चाहता है, हुसैन इब्ने अली से कहता है कि मदीना का गवर्नर आपको बुला रहा है। तो हुसैन इब्ने अली ने कहा अब तो रात हो चुकी है, रात की शुरुआत हो चुकी है, रात में क्या बात करेंगे? जाओ कह दो कि सुबह होगा तो देखा, सुबह होगी तो देखा जाएगा। सो अभी रात का टाइम है, हम रात में नहीं आ सकते हैं, सुबह जो होगा देखा जाएगा। ये कह करके हुसैन इब्ने अली ने हजरत वलीद इब्ने अक़बा के गवर्नर इब्ने अक़बा के कासिद को वापस भेज दिया। वो कासिद कहता है आकर के कि ओ वलीद इब्ने अक़बा, हुसैन ने कहा है रात में हम नहीं आएंगे, सुबह होगी तो देखा जाएगा। क्योंकि वलीद इब्ने अक़बा मुहिब्बे अहले बैत था, रसूलुल्लाह का हमसे मोहब्बत करने वाला था, इसलिए उसने बात को मान लिया। हुसैन इब्ने अली रात के सन्नाटे में आने से मना कर देते हैं। अब हुसैन इब्ने अली को अंदाजा हो जाता है कि जिस तरीके से मेरे भाई हसन मुज्तबा को शियाने अली ने कूफा में रहना मुश्किल कर दिया था, मुहिब्बाने अली ने कूफा में जीना मुश्किल कर दिया था, अब वही सेम सचमिशन मेरे साथ मदीना में हो रही है। जो मेरे भाई हसन मुज्तबा के साथ कूफा की सरजमीन पे बर्ताव किया गया था, अब वही बर्ताव मेरे साथ मदीना की सरजमीन पर किया जाने वाला है। तो इमाम हुसैन इब्ने अली ने सोच लिया कि मेरे भाई हसन मुज्तबा ने कूफा छोड़ करके वो मदीना चले आए थे, अब मदीना में मेरा जीना दुभर हो चुका है, तो अब ऐसा लगता है कि मदीना छोड़ करके मक्का जाना होगा, मदीना छोड़ना होगा, रसूलुल्लाह का शहर छोड़ना होगा। हुसैन इब्ने अली हालात का जायजा लेते हैं, अपने खानदान को जमा करते हैं और जमा करने के बाद इरशाद फरमाते हो मेरे खानदान के लोगों, सामान्य सफर को तैयार कर लो। अब हुसैन का जीना मदीना में मुश्किल हो चुका है, अब हुसैन का खानदान का जीना मदीने में मुश्किल हो चुका है, अब रसूलुल्लाह के अहले बैत का जीना मदीने में मुश्किल हो चुका है, इसलिए मेरे घर वालों सामान्य सफर को तैयार कर लो, कचाबे को कस लो और रात की तारीकी में सुबह होने से पहले मदीना छोड़ करके मक्का जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सामान्य सफर को तैयार करते हैं। हजरात कैसा माहौल रहा होगा आज, कहीं जब हमको 2-4 दिन के सफर पे जाना होता है, अपने घर वालों की तैयारी अगर रात में करते हो तो कपड़ों का इंतजाम किया जाता
जाता है, रहने का इंतजाम किया जाता है, सूटकेस तैयार किया जाता है, खाने पीने का सामान बांधा जाता है। रात के सन्नाटे में हुसैन इब्ने अली जाग रहे हैं, नबी का खानदान जाग रहा है। 2-4 दिन जाने के लिए नहीं, हमेशा के लिए शहर मदीना छोड़ के जाने वाले हैं। क्या बीता होगा हुसैन इब्ने अली के कलेजे पर, क्या बीता होगा हुसैन इब्ने अली के सीने पर। हुसैन इब्ने अली ने सामाने सफर को तैयार कर दिया है। हजरत ज़ैनब रसूलुल्लाह की नवासी हुसैन इब्ने अली की बहन फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब सामाने सफर को तैयार कर रही है। मदीना तैयबा की सरजमीन है। हजरत इमाम हुसैन की बीवी हजरत शहरबानो जो है सामाने सफर को तैयार कर रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जाग रहे हैं। हजरत बीबी सुगरा हैं, जाग रही हैं। हजरत बेटी सकीना हैं, जाग रही हैं। हजरत अली असगर हैं, 6 महीने के बच्चे हैं इमाम हुसैन के, मगर जाग रहे हैं। कभी रात में सफर करना है, अली अकबर जाग रहे हैं, अभी सफर करना है। अली असगर जाग रहे हैं, अभी सफर करना है। छोटी बेटी सकीना जाग रही है कि अभी सफर करना है। जब सामान्य सफर तैयार हो जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब चलो नाना के मज़ार पे आखिरी सलाम पेश कर लेते हैं। न जाने फिर मदीना वापस आना नसीब होगा कि नहीं होगा। ओ बहन चलो, हुसैन कहते हैं बहन चलो नाना के मज़ार पे आखिरी सलाम पेश कर लेते हैं, वापस मदीना आना नसीब हो कि ना हो। जन्नतुल बकी में चलो बहन, माँ फातिमा के कदमों का बोसा ले लेते हैं, वापस माँ के मज़ार पे आना नसीब हो कि ना हो। चलो हुसैन पाक कहते हैं बहन ज़ैनब चलो जन्नतुल बकी के जन्नतुल बकी के अंदर चलो। और चलने के बाद जो है भैया हसने मुजतबा के मज़ार पे आखिरी सलाम पेश कर लेता हो, वापस मदीना आना नसीब हो ना हो। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है। मदीना के अंसार मुहाजिरीन सहाबा सो रहे हैं, मगर रसूलुल्लाह का खानदान जाग रहा है। एक भाई हुसैन निकलता है अपने घर से, एक बहन ज़ैनब निकलती है अपने घर से नाना के मज़ार पे आखिरी सलाम पेश करने के लिए। हुसैन इब्ने अली जाते हैं मदीना तैयबा के अंदर, नाना जान के मज़ारे पर अनवार पे हुसैन इब्ने अली अपनी बहन ज़ैनब के साथ जाते हैं। नाना के मज़ार को पकड़ करके ज़ारोदार हुसैन रोने लगते हैं, हज़रत ज़ैनब रोने लगती है। हुसैन अर्ज़ करते हैं नाना जान आपका वो हुसैन आपके बारगाह में आया है जिसको आप कंधे पर बिठाकर इसी मदीना की गलियों में घूमा करते थे। या रसूल अल्लाह आपका वो नवासा आपको आखिरी सलाम पेश करने आया है जिसके लहाज़े बहन को आप चूमा करते थे। मेरे नाना जान आपका छोटा नवासा हुसैन आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने आया है जिसको अपनी गोद में आप खिलाया करते थे। आपका छोटा नवासा हुसैन इब्ने अली आपकी बारगाह में आखिरी सलाम पेश करने के लिए आया है, जिस हुसैन के लम्हाए मुबारक को आप चूमा करते थे, जिनके रुखसारे मुबारक का आप बोसा लिया करते थे। ऐ नाना जान हुसैन का आखिरी सलाम ले लो, ऐ नाना जान आखिरी सलाम ले लो। अब पता नहीं हुसैन लौट करके आपके मज़ार पे हाजिर हो सकेगा कि नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हुसैन इब्ने अली ने रो रो करके नाना को आखिरी सलाम कहा होगा तो मज़ार मुस्तफ़ा पर जिसमें मुस्तफ़ा के ऊपर क्या बीती होगी। जब हुसैन इब्ने अली ने रो रो करके मदीना के मदीना को छोड़ने के लिए नाना जान से आखिरी सलाम कहा होगा तो मज़ारे अनवार के अंदर नाना जान के कलेजे पे क्या बीता होगा कि मेरा हुसैन मुझसे दूर जा रहा है, मेरी आंखों का तारा हुसैन मुझसे दूर जा रहा है, मेरे दिल का सहारा हुसैन मुझसे दूर जा रहा है, मेरा खानदान आज मदीने से बाहर जा रहा है, मेरे अहले बैत मदीना से बाहर जा रहे हैं, मेरा हुसैन मदीने से बाहर जा रहा है, मेरी नवासी ज़ैनब बिन्त ज़ैनब हुसैन ज़ैनब बाहर जा रही है। नाना जान मज़ारे पर अनवार में तड़प रहे होंगे, इधर मज़ार के बाहर नाना का नवासा तड़प रहा था, उधर मज़ार के अंदर नाना तड़प रहे थे। हुसैन इब्ने अली निगाहों से दूर जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने नाना जान के मज़ारे पर अनवार पे आखिरी सलाम पेश करने के बाद हुसैन इब्ने अली वहां से चलते हैं और मदीना शरीफ के कब्रिस्तान पे पहुंच जाते हैं जहां पे माँ फातिमा का मज़ारे पर अनवार है, भैया हज़रत मुजतबा का रोज़े पर अनवार है। वहां पहुंचने के बाद हुसैन इब्ने अली ने अपने भाई हज़रत मुजतबा से कहा, ओ भैया हज़रत मुजतबा, जिस मदीना के अंदर आपको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है और शहादत का जाम पिला दिया गया है, उसी मदीना के अंदर हुसैन का जीना भी मुश्किल हो रहा है ना मेरे भैया हज़रत मुजतबा। जिस मज़ारे पर अनवार
दरबार पे आपका जो जिस मदीना शहर में आपका जीना लोगों ने मुश्किल कर दिया था, अब उसी शहर मदीना में मेरा भी जीना मुश्किल हो चुका है। ओ भैया हस्ने मुज्तबा अपने छोटे भाई का आखिरी सलाम ले लो। कसम खुदा के जन्नत मदीना शरीफ के कब्रिस्तान में कब्र से बाहर हुसैन तड़प रहे थे, कब्र के अंदर इमाम हसन तड़प रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, किस कलेजे से हुसैन पाक ने अपने भाई को आखिरी सलाम कहा होगा और किस तरीके से मज़ार के अंदर रह करके बड़े भाई ने छोटे भाई हुसैन को विदा किया होगा और रुखसत किया होगा। या तो हुसैन का कलेजा जानता है या तो हस्ने मुज्तबा ही का कलेजा जानता है। अल्लाह अकबर कबीरा। भैया हस्ने मुज्तबा से आखिरी सलाम पेश करने के बाद हुसैन इब्न अली हजरत फातिमा ज़हरा के मज़ार फातिमा ज़हरा के कब्र अनवर का बोसा दे करके अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपका छोटा बेटा हुसैन आपकी बारगाह में आया हुआ है। माँ फातिमा ये वही बेटा है जिसको एक चोट लगती थी तो आप तड़प जाते थे, अगर मैं रातों में रो देता था तो माँ फातिमा पूरी रात आप जागते थे। आज वही आपका छोटा बेटा हुसैन आपके कदमों का बोसा लेने आया है, आपसे जुदाई चाहता है, आपसे रुखसत होकर के जाना चाहता है, इसलिए कि अहले बैते रिसालत का जीना मक्का मदीना की सरजमीन पर मुश्किल हो चुका है। शहर मदीना में हुसैन का जीना मुश्किल हो चुका है। ओ मेरी माँ फातिमा आखिरी सलाम ले लो। कसम खुदा की हुसैन इब्न अली ने जब तड़प करके अपनी माँ फातिमा को आखिरी सलाम कहा होगा तो मज़ारे पुर अनवार के अंदर माँ फातिमा तड़प गई होगी। कसम खुदा की अगर कानून कुदरत ना होता तो हजरत फातिमा हुसैन का तड़पना बर्दाश्त न कर सकती और कब्र से चीर के कब्र से बाहर आ जाती, मगर खुदा की कुदरत यही है कि मुर्दे कब्र से बाहर नहीं निकालते हैं। कानून खुदाबंदी यही है कि एक मर्तबा जो मर जाता है वो अपनी कब्र से बाहर दुनिया में जिंदों की तरह नहीं आता है, इसलिए कानून खुदाबंदी की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, कानून फितरत की खिलाफ वर्जी ना हो जाए, इसलिए हजरत फातिमा कब्र के अंदर तड़पती रही। अगर कसम खुदा के कानून कुदरत की खिलाफ वर्जी का अंदेशा न होता तो हुसैन ने तड़प करके अपनी माँ को जिस तरह आखिरी सलाम कहा था, एक माँ जब तड़पती है बेटे के लिए तो मक्का की धरती पे एड़ियों की रगड़ से समसम निकल सकता है, तो अगर हुसैन तड़पे है माँ के लिए तो फातिमा मज़ार चीर के बाहर क्यों नहीं आ सकती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सो रहे हैं, अब वाक़यात आए हैं तो आप सो रहे हैं। आप हमको बुलाए हैं, अगर मेरी बदनामी हुई तो आपकी बदनामी हुई। पूरा गांव जानता है कि लड्डन सेठ ने कलीम रजा बरकाती को बुलवाया। अगर मेरी बेइज्जती और बदनामी हुई तो पूरा गांव आपको बोलेगा कहां से पकड़ लाए, है कि नहीं? और अगर लोगों ने पसंद किया तो इंशाअल्लाह फिर लोग आपकी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा पकड़ लाए थे। अगर बुराई हुई तो कहेंगे कहां से पकड़ लाए, और अगर लोगों ने पसंद किया तो कहेंगे बहुत अच्छा पकड़ लाए थे, फिर कभी पकड़ लाना। तो आप बेदार रहिए, सोइए, तकरीर के बाद सोइए, दिन में सोइए, एक मरता कह दो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन, 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 अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली, गली का नगर नगर गली गली। हाँ, तो अली का नाम लेते रहो, जोश आ जाता है। आज भी जब ताकत नहीं लगती है ना तो यही कहते हैं नारे हैदरी, जोश आ जाता है, ताकत में इजाफा हो जाता है। अली का जब नाम सुनकर ताकत बढ़ जाती है तो अली के बाजुओं में कितनी ताकत रही होगी। तभी तो खैबर का दरवाजा अकेले उखाड़ के फेंक दिया, बाद में नबी के 40 सहाबा मिलकर उसको उठाए तो हिला न सके, जिसको अली ने तन्हा उठा के दूर फेंक दिया।
वाक़या आप समाप्त कीजिए, वक्त करीब हो रहा है, फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू आगे हम करेंगे। हजरत इमाम हुसैन नबी के मज़ार पे आखिरी सलाम पेश करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। तड़प तड़प के नाना को आखिरी सलाम कहा है। जन्नतुल बकी के अंदर जाकर के तड़प तड़प करके हस्ने मुज्तबा को आखिरी सलाम कहा है। तड़प तड़प करके माँ फातिमा को आखिरी सलाम कहा है। और ज़ारो कतार रोते हुए एक भाई मदीना तैयबा से निकलता है, एक बहन हजरत ज़ैनब निकलती है, अपने घर वापस आती है तो क्या देखती है कि बेटे सफर के लिए बेकरार हैं, बेटे जाग रहे हैं। हजरत अली अकबर खानदान का जवान बेटा जाग रहा है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा का जवान बेटा अली का हजरत कासिम जाग रहा है। हुसैन इब्ने अली की बेटी सुगरा जाग रही है। हुसैन इब्ने अली की बेटी हजरत सकीना जाग रही है। हुसैन इब्ने अली का बेटा 6 महीने का बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा अली असगर जाग रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सामाने सफर बांधा जा चुका था, सवारियों पे सवार किया जाता है, रात का सन्नाटा है, पूरे मदीना के लोग सोए हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पता है कि रसूलुल्लाह के घर में क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है कि रसूलुल्लाह के घर वाले आज मदीना छोड़ करके चले जाएंगे। रात की तारीकी है। हुसैन इब्ने अली अपने सामाने सफर को लेते हैं, अहले बैते रिसालत को लेते हैं, खानदाने मुस्तफा को लेते हैं और लेने के बाद अपने घर से अपने घर से निकलते हैं और अपने घर से निकल करके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनको भी सलाम करते हैं और कहते हैं वापस मदीना आना नसीब हो कि ना हो, हुसैन का आखिरी सलाम ले लो। हुसैन इब्ने अली अब रात के सन्नाटे में मदीने से बाहर जा रहे हैं। जब शहर मदीना की गलियों से चलने लगे हुसैन इब्ने अली, तो मदीना की गलियों को देखकर हुसैन को बचपन याद आ जाता है कि यही वो मदीना की गलियां है जहां हम खेला करते थे, यही वो मदीना की गलियां है जहां रसूलुल्लाह उंगलियां पकड़कर हमको घुमाया करते थे, यही वो मदीना की गलियां है जहां बाप अली के मुर्तजा कांधे पे बिठा के घुमाया करते थे, यही वो मदीना तैयबा की गलियां है जहां रसूलुल्लाह कंधों पे सवार करके घुमाया करते थे। अब हमेशा के लिए शहर मदीना छूट रहा है। कौन शहर मदीना? वो शहर मदीना जो तमाम शहरों में अल्लाह के रसूल को सबसे ज्यादा पसंद है। कौन मदीना छूट रहा है? जहां पे रसूलुल्लाह का इंतकाल हुआ है वो मदीना छूट रहा है। कौन मदीना छूट रहा है? जहां पे रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी है वो मदीना छूट रहा है। कौन मदीना छूट रहा है? जहां रसूलुल्लाह की सुनहरी जाली है वो मदीना छूट रहा है। कौन मदीना छूट रहा है? जहां पे रसूलुल्लाह के मिंबर और मेहराब मौजूद हैं वो मदीना छूट रहा है। मदीना की गलियां छूट रही है। हुसैन इब्ने अली शहर मदीना से बाहर निकलते हैं और जब शहर से बाहर हुसैन इब्ने अली पहुंच जाते हैं तो पलट करके अफसोस भरी निगाहों से, हसरत भरी निगाहों से मदीना के शहर की इमारतों को देखते हैं। हजरत हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हालात ने कैसे दिन दिखा दिए हैं कि आज दीन इस्लाम की बका के लिए शहर छोड़ना पड़ता है, आज दीन की हिफाजत के लिए वतन छोड़ना पड़ता है, आज नाना के दीन की हिफाजत के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए नाना का मजार छोड़ना पड़ रहा है, नाना का दरबार छोड़ना पड़ रहा है। हुसैन इब्ने अली की निगाहों में वो मंजर आ जाता है कि आज दीन इस्लाम की खातिर नवासा मदीने को छोड़ रहा है। ठीक यही हाल उस वक्त था कि आज शहर मदीना रात के सन्नाटे में जब मदीने के लोग सो रहे हैं तो हुसैन मदीना को छोड़ करके मक्का जा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन की निगाहों में नाना का सफर हिजरत आ जाता है कि एक दिन ऐसा था, एक रात ऐसी थी कि अपने दीन की हिफाजत के लिए, इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए नाना ने इसी तरह रात में मक्का को छोड़ा था, मदीना चले आए थे। हालात ने क्या दिन दिखाए हैं कि नाना ने रात के अंधेरे में मक्का छोड़ा था तो मदीने चले आए थे। आज इसी के नवासे पे ये दिन आ गया है कि नवासा आज मदीना छोड़ करके वापस मक्का जा रहा है। हजरात को पता ये चला कि नाना ने मक्का छोड़ा था दीन बचाने के लिए, नवासा मदीना छोड़ रहा है दीन बचाने के लिए। नाना मक्का छोड़े थे मदीना चले आए थे दीन बचाने के लिए। हुसैन नवाज जैसा नवासा आज मदीना छोड़ करके उसी मक्का जा रहा है दीन बचाने के लिए। हुसैन इब्ने अली अपने नाना का वादा वफा कर रहे हैं और मदीना शहर छोड़ करके बाहर ज़ारो कतार रोते हुए चले जाते हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, रात के सन्नाटे में लोग सोते रहे। हुसैन का काफिला मदीने से बाहर चला गया, मदीने के लोग उस रात में सोते रहे। नबी का खानदान मदीने से बाहर चला गया, मदीने के लोग सोते रहे। रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह की नस्ल मदीना से बाहर चली गई, किसी को खबर नहीं हुई। मदीना के लोग सोते रह गए। नबी का नवासा हुसैन रोता हुआ मदीना छोड़ करके चला गया। जब सुबह का सफेदा नमूदार होता है तो मदीने में खबर फैल जाती है कि मदीना तैयबा की सरजमीन पर हुसैन इब्ने अली का जीना इतना मुश्किल हो चुका था कि रात के सन्नाटे में नबी के नवासे हुसैन इब्ने अली ने मदीना को छोड़ दिया है, मक्का चले गए हैं। तो मदीना के लोग ज़ारो कतार रोने लगे, मदीना के सहाबा रोने लगे, मदीना के अंसार और मुहाजिरीन सहाबा रोने लगे कि जिस रसूलुल्लाह ने मक्का छोड़ करके आज हमारे शहर में आए थे, चंद साल पहले अल्लाह के रसूल मक्का छोड़ करके हमारे शहर में आए थे। हमारे शहर में रसूलुल्लाह को कितनी इज्जत मिली थी। रसूलुल्लाह ने शहर मदीना में मस्जिद नबवी बना दिया था। रसूलुल्लाह ने अपने बीवियों के घर बना लिए थे। रसूलुल्लाह ने अपने दामादों को यही बुला लिया था। रसूलुल्लाह हम लोगों के दरमियान रहे, 10 साल तक हम लोगों के बीच रह करके रसूलुल्लाह हम सबसे राजी होकर के दुनिया से गए हैं। मगर आज हुसैन इब्ने अली उसी शहर मदीना को छोड़ करके चले जाते हैं। पूरा मदीना जब सुबह होती है तो ज़ारो कतार रोते हैं कि नबी का नवासा हमसे जुदा हो चुका है, नबी का खानदान हमसे रुखसत हो चुका है, नबी के अहले बैत अतहार शहर मदीना से बाहर जा चुके हैं। मगर गज़ब बद्र के फैसले को कौन टाल सकता है। मदीना के लोग रोते रह गए, सुबह हुई रोते रह गए। हुसैन साथियों को लेकर के मदीना से बहुत दूर जा चुके थे। इस तरीके से सफर करते हुए हुसैन इब्ने अली मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर शहर मक्का में जाकर पहुंच जाते हैं और मक्का के अंदर नुज़ुल इजलाल फरमाते हैं। अपने घर वालों को लेकर के मक्का के अंदर रहते हैं। शहर मक्का में पहुंचने के बाद सहाबा का ताता बन जाता है, ताबईन का ताता बन जाता है। लोग आते रहे, शहर मक्का के लोग खुश हो गए कि वापस रसूलुल्लाह का खानदान मक्के में आ चुका है। एक दिन तक इसी मक्का से रसूलुल्लाह छोड़ करके मक्का मदीने में चले गए थे। मगर आज हुसैन इब्ने अली रसूलुल्लाह का नवासा वापस मक्का में आ चुका है। रसूलुल्लाह के खानदान को लेकर वापस मक्के में आ चुका है। रसूलुल्लाह की नस्ल को लेकर के वापस मक्का में आ चुका है। अब नबी के सहाबा हजरत हुसैन इब्ने अली के पास आते हैं, हुसैन के हाथ पांव को बोसा देते हैं, हुसैन के आंखों का बोसा लेते हैं, हुसैन के बेटों से प्यार करते हैं, नबी के खानदान से प्यार करते हैं। गोया कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह मक्का छोड़ करके जब मदीना गए थे तो मदीना वालों की ईद हो गई थी। आज हुसैन मदीना छोड़कर मक्का चले गए तो मक्का वालों की ईद हो जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से हुसैन इब्ने अली ने ग़ज़ब बद्र के रज़ा पे राजी होते हुए अपने जान से ज्यादा प्यारा शहर मदीना को रुखसत कर दिया और वहां से खानदान नबूवत को लेकर के शहर मदीना छोड़ देते हैं और शहर मक्का में जाकर के आबाद हो जाते हैं। हजरात, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान शहर मदीना से रुखसत होकर के शहर मक्का में पहुंच जाता है। हजरात, इसके बाद शहर मक्का के अंदर भी हुसैन का जीना मुश्किल कर दिया जाता है, हुसैन का जीना दूभर कर दिया जाता है। उसके बाद के वाक़यात यही से इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो आप कल समाप्त करेंगे कि हुसैन जब मक्का में पहुंच गए तो हुसैन मक्का में कैसे रहे और मक्का में पहुंचने के बाद फिर हुसैन करबला कैसे पहुंच गए। इंशाअल्लाह 2-4 दिनों के अंदर ये सारी बातें हम तफसील के साथ आपके सामने पेश करेंगे। जब तक रब तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला हम सबको हुसैन से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए, हुसैन का सदका हम सबको अता फरमाए। पिपरा तहसील के तमाम मरहूमीन और मरहूमात जो दुनिया छोड़ चुके हैं, अल्लाह सबको हुसैन का सदका अता फरमाए, हुसैन के नाना का सदका अता फरमाए और हुसैन के नाना का दीदार पिपरा के तमाम मुर्दों को उनकी कब्रों में अता फरमा दे ताकि जिंदगी भी सलामत हो जाए, आखिरत भी आबाद हो जाए, जिंदगी भी आबाद हो जाए, हुसैन इब्ने अली के साथ हश्र भी आबाद हो जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अलमरो मआ मन अहब्बा, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र हुसैन के साथ होगा। हम हश्र मुजतबा
मुजतबा से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र हसन मुजतबा से होगा। हम हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र अली मुर्तजा से होगा। हम नबी के अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं, हमारा हश्र अहले बैत अतहार के साथ होगा। इसलिए कि आएगा दौरे हयात काबिल कसा के बाद है मेरी इब्तिदा तेरी इंतहा के बाद, और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अपने नाना का वादा वफा कर दिया इस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। और कितने महके हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी मिस्बत पे